साथ ही साथ बताएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था और डॉट प्रोडक्ट के कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझना होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, इसी के आधार पर क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई होता है। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में चूंकि वह स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है। प्रोडक्ट जो निकलता है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में न केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी चर्चा होती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग राइट हैंड थंब रूल की भी बात करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए मेरे जो वीडियो है इसको पूरी तरह से देखना पड़ेगा, समझ के आराम से देखिएगा। इससे पहले डॉट प्रोडक्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब बेहतर ढंग से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समस्याएं आ जाएगी। और इस वीडियो के बाद हमारा जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का रिलेशन चल रहा था अब तक, वह समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद प्योर फिजिक्स दैट इज काइनेमेटिक्स शुरू होगा। मोशन से बात करना शुरू करेंगे, जो 11th के फिजिक्स का पहला काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज है। अभी तक फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन बता रहे थे। यह लास्ट वीडियो है जिसमें हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन बताते थे। तो सबसे पहले अब बोर्ड पे आते हैं और बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हम बात आज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, हम पहले ही बता चुके थे, ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ पर ए बी साइन थीटा जो है यह मैग्नीट्यूड को दिखाता है, जबकि इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए यह एक्स और वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से अगर हम वाई एक्सिस की ओर जाते हैं, यानी कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे की बात जब हम लोग करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, आई से जे की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारा हाथ ऐसे है और ये इस तरह से मुड़ रहा है। ठीक है, आई से जे की ओर जा रहा है। तो देखिए, जब हमारा हाथ इस तरफ से मुड़ता है तो हमारा टो जो है, जो थंब है हमारा, वो आउटवर्ड होता है। यानी कि यह तीसरा डायरेक्शन दैट इज के डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव के डायरेक्शन होगा, उस ओर हमारा अंगूठा इंडिकेट करता है। मतलब साफ है कि आई क्रॉस जे का जो रिजल्टेंट आएगा वह वेक्टर के आएगा। हमेशा याद रखिएगा। जब लेकिन इसके ठीक उल्टा अगर हम जे क्रॉस आई कर दे, यानी कि हम जे से आई की ओर जा रहे हो, तो हमारा फिर से हाथ अगर मोड़ना हो तो हमको हाथ को इस तरह रखना पड़ेगा, जे से आई की ओर। तो यहां पर देखिए हमारा टो थंब जो है, थंब क्या जा रहा है, अंदर की ओर, जेड एक्सिस के निगेटिव की ओर। तो क्या आपको पता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस में, सामने की ओर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, और फ्रंट की ओर यानी प्लेन से आउटवर्ड जो होता है वह जेड एक्सिस में पॉजिटिव होता है, प्लेन से इनवर्ड जो होता है जेड एक्सिस में निगेटिव होता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, जे से यानी वाई एक्सिस से किधर जा रहे हैं हम लोग, एक्स की तरफ। तो जब जे क्रॉस आई होगा, यानी वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो हमारा टो किधर, थंब किधर चला जाता है, अंदर की ओर। इसका मतलब है कि जे क्रॉस आई इक्वल टू होता है माइनस के। यहां पर यह ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे डज नॉट इक्वल टू आई क्रॉस जे डज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई क्रॉस जे कभी भी जे क्रॉस आई के इक्वल नहीं होता है। जबकि होता क्या है, आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई। यहां पर हम फिर से बताते हैं यह क्यों होता है। तो हमारा राइट हैंड थंब रूल बताता है कि जिसको पहले लिया गया है, जिस डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को पहले लिया गया है, जिस एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर को पहले लिया गया है, वहां से हमारा हाथ जो है मुड़ेगा कहां, जिसको बाद में लिया गया है। और यह मुट्ठी बांधने की कोशिश करेंगे। या जो मुट्ठी बांधने की कोशिश करेंगे तो हमारा
हम जो है वह जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उस ओर इस दोनों डायरेक्शन के वेक्टर का प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमारे थंब की ओर होगा। ठीक उसी तरह से होता है जब हम जे लेते हैं, पहले हमारा हाथ जे की तरफ जाता है और मुट्ठी बांधने के लिए आई की तरफ हमारा हाथ बढ़ता है, तो हमारा थंब का डायरेक्शन जो है वह निगेटिव ऑफ के एक्सिस की तरफ जाता है, यानी इनवर्ड जाता है। इसलिए आई क्रॉस जे पॉजिटिव के होगा, जे क्रॉस आई निगेटिव के होगा। जबकि वहां पर ध्यान रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, आई क्रॉस जे इक्वल टू 0। यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लें, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट निकालना है ए बी साइन थीटा। ए के साथ मान लीजिए आई लगा हुआ हो और बी के साथ जे लगा हुआ हो, तो ए बी साइन थीटा और आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा, यहाँ डायरेक्शन के, ए आई प्लस बी जे इक्वल टू ए बी साइन थीटा के। ए बी साइन थीटा इस दोनों वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, जबकि के प्रोडक्ट के डायरेक्शन को दिखाएगा। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिखते थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ डायरेक्शन की चर्चा हम लोग नहीं करते थे, चूंकि ए डॉट बी जो है यह ए बी का स्केलर प्रोडक्ट है, जबकि ए क्रॉस बी ए बी का वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जबकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि जैसे ही हम यहाँ पर थंब लगाएंगे, हमारा हाथ जैसे लगाएंगे, तो यह बताएगा कि हम किस डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, आउटवर्ड या इनवर्ड। सिंपल है, जिसको पहले लिया गया, जिस क्वांटिटी को, जिस डायरेक्शन को या जिस यूनिट को, यानी जिस डायरेक्शन के यूनिट को हम पहले लिए हैं, हाथ हमारा राइट हैंड हमारा उस ओर होगा। ठीक है, यह हमारा राइट हैंड का पोजीशन बनता है, और फिर जिसको बाद में लिए है उस ओर इसको हम मोड़ेंगे। अपने आप हमारा थंब का डायरेक्शन बता देगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होगा। अब जब राइट हैंड थंब रूल समझ गए हैं तो याद रखिएगा, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे बराबर वेक्टर के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के बराबर वेक्टर आई, और वेक्टर के प्लस वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे। अब यहां पर जरा एक सर्किल बना दिया, आई जे और के, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर जे। यानी कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हो तो रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, जबकि अगर हम जे क्रॉस आई ले लें तो बनता है माइनस के क्रॉस जे ले ले तो बनता है माइनस आई, और आई क्रॉस के ले ले तो बनेगा माइनस जे। यानी अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यह नेगेटिव बनेगा। अब यह आई जे के ले लीजिए एक सर्किल में, और उसको अगर हम निकालना है थर्ड क्वांटिटी को, तो बिल्कुल सर्किल के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा हम राइट हैंड थंब रूल के आधार पर बता रहे थे वैसे ही सर्किल के आधार पर बता रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो हमारा इंडिकेटर, तो हर दो का प्रोडक्ट तीसरा होगा। इस दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, यह पॉजिटिव होगा। जबकि ठीक इसका उल्टा अगर हम घूमेंगे, आई क्रॉस के करेंगे, तो यह जो आएगा वह निगेटिव में आएगा जे। यानी क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं सर्किल पर, तो वह जो थर्ड आएगा यहाँ पर भी यही आएगा, पहला दो का प्रोडक्ट थर्ड के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। जबकि दूसरी जगह हम जब करते हैं आई क्रॉस आई, तब क्या होता है, यह हो जाता है आई स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर जान लीजिए आई क्रॉस आई है, मतलब क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्वांटिटी इज 0, दैट मीन्स
आई स्क्वायर साइन जीरो, दैट इज आई स्क्वायर इंटू जीरो, दैट इज जीरो। यानी कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू जीरो। यहां पर ध्यान रखिएगा, आई जे बराबर के बराबर आई, के आई बराबर जे, जबकि यहाँ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के बराबर होता है जीरो। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू होता था 1, यानी डॉट प्रोडक्ट में इसका वैल्यू 1 होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता था। जबकि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर आई डॉट के बराबर के डॉट जे बराबर जे डॉट आई बराबर 0 होता था। यहाँ डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, जबकि सेम क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले का 0 होता है, जबकि अलग अलग डायरेक्शन वाले का प्रोडक्ट तीसरे डायरेक्शन में होता है। शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि हम डॉट प्रोडक्ट में भी शुरू किए थे, उसमें ही बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ भी हम वही शुरू करते हैं और यहाँ भी मान लेते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर ए जिसका एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और ये दूसरा क्वांटिटी मानते हैं बी, इसका भी हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसका एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट है वह है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, और दूसरा बी का भी जो है कंपोनेंट है वह है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। अब हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, सब एक्स आई जे के ऊपर एरो हो जाएगा, या इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। यहाँ पर फिर से ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। तो इस तीनों को हम लोग इस इक्वेशन से हटा देते हैं, तो बचता क्या है ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड जे आई क्रॉस के प्लस
ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। ये इतना सा क्वांटिटी बचेगा। यह और तीसरा ये तीनों जो है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब देखिए इसमें से भी आई जे पॉजिटिव होगा, जे के पॉजिटिव होगा, जे आई निगेटिव होगा, जे के पॉजिटिव होगा, आई के निगेटिव होगा, के आई पॉजिटिव होगा और के जे निगेटिव होगा। 1 2 3 1 2 3 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव होगा। यानी आई जे ये पॉजिटिव के होगा जबकि आई के निगेटिव जे हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हो जाएगा ए बराबर ए एक्स बी वाई के प्लस ए एक्स बी जेड माइनस जे प्लस ए वाई बी एक्स माइनस के प्लस ए वाई बी जेड आई प्लस ए जेड बी एक्स जे प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई। यहां पर आई जे के 3 माइनस आ गया है। आई देखिए जे के आई 3 माइनस है और के आई जे 3 प्लस है। तो सब में से जो आई है उसको कॉमन ले ले, जे को कॉमन ले ले और के को कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा आपका कि ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई वेक्टर आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड वेक्टर जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स वेक्टर के। यह जो इक्वेशन बनेगा, यह इक्वेशन ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओके, कंपोनेंट का प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में यही आएगा। यानी कि ए क्रॉस बी बराबर ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई ए जेड बी एक्स बी जेड जे ए एक्स बी वाई ए वाई बी जेड के। ये इस फॉर्म में प्रोडक्ट आएगा। यह होगा वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। यह जो था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट along द कंपोनेंट along कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पर। यह आप ध्यान से देख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट का भी कंपोनेंट को निकालने का तरीका और क्रॉस प्रोडक्ट को भी निकालने का तरीका। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिक्स में। आगे जब हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। इसको बार बार देख लीजिए इस दोनों वीडियो को और अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आज के लिए इतना सा रहेगा। आपको हमारा यह चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डिजर्विंग कैंडिडेट तक शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी